हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। गाइस, पिछली क्लास में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी करी थी, जिसमें हमने चैप्टर 3 किया था गैर क्षेत्रीय, चैप्टर 13 किया था गैर क्षेत्रीय शासक। आज हम कुछ और राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ छोटे मोटे राजवंश बचे हुए हैं उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जो हम देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 14 है अन्य क्षेत्रीय राज्य। फर्स्ट हम पढ़ते राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती इन 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सबसे पहला राजवंश हमारा पाल राजवंश। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना 750 AD में हुई थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। अंतिम शासक गोविंद पाल माना जाता है। गोपाल बौद्ध मतानुयायी थे। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो गोपाल ने। और सोमपुरी बिहार की स्थापना करवाई। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना था। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। सुलेमान ने पाल शासकों को रोहमो कहकर संबोधित किया था। पाल राजवंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को माना जाता है। देवपाल के काल में कंबोज के शैलेंद्र राजा बालदेव पुत्र के ने नालंदा में बिहार स्थापित करने के लिए भूमि की मांग किया था। इन्हें 5 गांव दान में दिया गया जहां नालंदा महाविहार है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सैन राजवंश। सैन राजवंश के संस्थापक थे सामंत सेन। वास्तविक संस्थापक विजय सेन। इनकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सैन का मूल स्थान कर्नाटक था और अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे। सैन शासक वल्लाल सेन ने दानसागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की। निशंक शंकर का उपाधि वल्ललाल सेन ने धारण की थी। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कश्मीर के राजवंश। इस काल में कश्मीर के 3 प्रमुख राजवंश क्रमशः कारकोट, उत्पल तथा लाहौर वंश थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वंश थे। कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने परिहासपुर शहर की स्थापना की। कलहन की राजतरंगिणी में लाहौर वंश के अंतिम शासक जयसिंह 1128 से 1155 तक का विवरण है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य राजतरंगिणी को रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज, जैसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन के राजतरंगिणी में 8 तरंग अध्याय हैं। कलहन के बाद राजतरंगिणी को आगे जोनराज और श्रीवर्ण ने बढ़ाया, उसके आगे का इतिहास को लिखा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। अंतिम शासक यशपाल। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच की शुरुआत की थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार शासक मिहिर भोज था। इसने वैष्णव धर्म की आस्था में आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक महिपाल के शासनकाल में भारत आए अरब यात्री अलम सूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अरबी में अल गुर्जर तथा राजा को बोरा कहा था। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदव वंश का संस्थापक मयूर शर्मन वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कंदव वंश की राजधानी वनवासी धारवाड़ थी। जैन आचार्य हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहते थे। कुमारपाल चरित्र और परिशिष्ट पर्वन पुस्तक हेमचंद द्वारा लिखी गई। कुमारपाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था। इन्होंने मदिरा के उत्पादन एवं बिक्री पर भी रोक लगा दिया था। चौहानों ने दिल्ली को तोमरों से छीना था। योगिनीपुर दिल्ली का प्राचीन नाम था। गोविंद्र चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार सारनाथ में बनवाई थी। देवल स्मृतिकार ने बलात इस्लाम बना।
हिंदू को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश की अनुमति दिया था। एक लंबी अवधि के बाद सोने के सिक्के पुनः गांगेय देव ने चलाए थे। पूर्व मध्य काल में द्रम में भी छोटे मूल्य के सिक्के विशोंपक था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। पूर्व मध्य काल में उद्दंग शब्द कृषि की उपज में राज्य के हिस्से के लिए हुआ था। पूर्व मध्य काल में मंडपिका शब्द चुंगीधर के लिए हुआ था। मिहिर भोज का आदि वराह की उपाधि धारण किया था। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के गुरु थे। वाक पतिद्रित्य ने मुंजा सागर तड़ाग खुदवाया था। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताता है। महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासनी नगर का निर्माण चंदेल के शासक राहिल ने किया था। इस वंश का संस्थापक नुतुक ने किया था। भोजशाला मंदिर को अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। सिद्ध मात्र का एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला का नाम है। अविवाहित कन्या का पुत्र कालीन कहलाता था। नेक्स्ट हम पढ़ते त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र तथा गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक लगभग 150 वर्षों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में की थी। ताग वंश के युग का चीन में ताग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शिहान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होयसेल राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक नाम हलेवीडु। देवगिरी के समान ये वंश यादव कुल से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है काकतीय राजवंश। संस्थापक बीटा प्रथम, अंतिम शासक प्रताप रुद्रमा देवी इस वंश की शासिका थी। नेक्स्ट आता है यादव राजवंश। देवगिरी। संस्थापक भिल्लम पंचम, अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र, सबसे प्रतापी शासक राजा सिंहन या शंकर देव, रामचंद्र का पुत्र। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। तंजावुर के राजा लालेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। मंदिरों के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सैन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। अगले सिंहली शासक सैन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मुर्दई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध को स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों में जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों में अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। गाइस, हमारा ये 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें छोटे छोटे राजवंश हमने पढ़ा। हमने पाल राजवंश पढ़ा, सेन राजवंश पढ़ा, उसके बाद कश्मीर के राजवंश पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ा, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा ये होयसेल राजवंश पढ़ा और काकतीय राजवंश पढ़ा, यादव राजवंश पढ़ा, ये सारे राजवंश पढ़े, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा। तो गाइस, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझना है, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।